हर साल हम एक तस्वीर देखते हैं। लाखों लोग एक जैसे सफेद कपड़ों में एक जगह पर जमा होते हैं। यह है हज, दुनिया की सबसे जानी पहचानी धार्मिक यात्राओं में से एक। पर सवाल यह है कि इस विशाल जमावड़े के पीछे का असली मतलब क्या है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम सिर्फ रस्मों से आगे बढ़ के इस यात्रा के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर यह सब क्यों किया जाता है। इसकी गहराई में जाने के लिए ना हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। इस तीर्थ यात्रा की जड़ों को समझने के लिए इसके इतिहास को खंगालना जरूरी है। देखिए, हज का जो इतिहास हमें मिलता है वो पैगंबर इब्राहिम से शुरू होता है। कहा जाता है कि उन्हें अल्लाह का हुक्म हुआ था कि वो पूरी इंसानियत को इस पाक जगह पर आने के लिए बुलाएं। और ये नंबर 4000 साल, ये अपने आप में बताता है कि ये कोई नई चीज नहीं है। ये 4000 से भी ज्यादा सालों से चली आ रही एक लगातार इबादत है। सोचिए जरा। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हज के दौरान किया जाने वाला हर एक काम, हर एक रस्म, उसका एक बहुत गहरा सांकेतिक मतलब है। ये सिर्फ खाली हरकतें नहीं है। कुरान में एक बहुत जरूरी लफ्ज है, शायर। इसका मतलब होता है वो प्रतीक या निशानियां जो किसी बड़ी अनदेखी हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। और हज की हर रस्म एक शायर है। इसको ना एक बहुत आसान सी मिसाल से समझिए। किसी देश का झंडा वो क्या है तो बस कपड़े का एक टुकड़ा, है ना? नहीं, वो उस देश के लोगों के लिए गर्व, एकता और सम्मान का प्रतीक है। उसका मतलब उस कपड़े से कहीं ज्यादा बड़ा है। बस हज की रस्मों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि ये प्रतीक, ये रस्में आखिर किस तरफ इशारा कर रही हैं, इनका असली मतलब क्या है। तो चलिए अब इसके सबसे गहरे मतलब को समझते हैं। हज को बुराई के खिलाफ एक आध्यात्मिक जंग के एक बड़े नाटक की तरह देखा जा सकता है। सोचकर देखिए, हज की जो बड़ी बड़ी रस्में हैं वो इस प्रतीकात्मक जंग के अलग अलग हिस्से हैं। जैसे एहराम पहनना, मानो दुनिया को पीछे छोड़कर खुदा की फौज में भर्ती हो गए। अराफात के मैदान में इकट्ठा होना, वो एक तरह की वॉर काउंसिल है जहां जंग से पहले दुआ होती है। फिर शैतान को कंकर मारना तो सीधा सीधा हमला है। और आखिर में जानवर की कुर्बानी, ये इस बात का प्रतीक है कि हम खुदा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। और वो जो नारा गूंजता है ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो दरअसल उसी बुलावे का जवाब है। एक ऐलान है कि ए अल्लाह, मैं इस रूहानी जंग के लिए एक सिपाही की तरह हाजिर हूं। काबा में जो काला पत्थर है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, उसे छूना या उसकी तरफ इशारा करना, ये अल्लाह से किए वादे को फिर से ताज़ा करने जैसा है। जैसे कोई सौदा पक्का करने के लिए हाथ मिलाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। तो अब जब हम इसका इतना गहरा मतलब समझ गए हैं तो ये भी जरूरी है कि इससे जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर कर लिया जाए। अफसोस की बात है कि कुछ लोगों के लिए हज अब अपनी दौलत दिखाने का एक जरिया, एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जिससे इसका असली मकसद ही कहीं खो जाता है। पर सबसे बड़ी गलतफहमी है गुनाहों की माफी को लेकर। और देखिए, ये टेबल एक बहुत जरूरी बात को साफ करता है। गुनाह दो तरह के होते हैं। एक है हुकूकुल्लाह, यानी वो गुनाह जो ईश्वर के हक से जुड़े हैं। हाँ, हज से उनकी माफी मिल सकती है। लेकिन दूसरे हैं हुकूकुल इबाद, यानी लोगों के हक से जुड़े गुनाह, और इनकी माफी हज से नहीं मिलती। मतलब एकदम साफ है, अगर किसी का हक मारा है, किसी को धोखा दिया है, किसी की चोरी की है, तो वो गुनाह हज करने से माफ नहीं होगा। उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, उस इंसान से माफी मांगो, उसका हक वापस करो, वरना वो गुनाह बाकी रहेगा। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हज सारे गुनाहों को मिटाने का कोई ऑटोमेटिक बटन नहीं है, तो फिर इसका असली मकसद क्या है। हज की सच्ची रूह यही है। ये सिर्फ कोई काम पूरा करना नहीं है, बल्कि ये ईश्वर से किए गए वादे और अपनी वफादारी को फिर से दोहराना है, उसे एक नई जिंदगी देना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हज एक ऐसा तजुर्बा है जिसका असर जिंदगी भर रहना चाहिए। इसका मकसद इंसान के किरदार को, उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बेहतर बनाना है। तो आखिर में सवाल यही है, तीर्थ यात्रा तो खत्म हो जाती है, लेकिन प्रतिज्ञा वो तो अब शुरू होती है। तो असली सफर कौन सा है, वो जो कुछ दिन वहां गुजारे, या वो जो अब घर लौटकर पूरी जिंदगी जीना है। क्योंकि हज के सबक सिर्फ अदा करने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए हैं। असली सफर तो असल में अब शुरू होता है।